हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि मैं इतने टाइम तक कहां पर था और मैंने टाटा पंच क्यों सेल की। तो भाई देखो, कहां पर था तो बता देता हूं भाई। मैं थोड़ा सा दिल्ली से बाहर था। अब बाहर क्यों था, तो मेरे साथ है ना बहुत कुछ एक ही बारी में हो गया यार। देखो, एक तो फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशान हो गया, जॉब चली गई, ऊपर से मेरी गाड़ी मुझे बेचनी पड़ गई। तो यार मैं ना बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई यूट्यूब से दूरी बनाने में ही भलाई है, क्योंकि जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप दिखाओगे क्या। मैं गाड़ी पे ही वीडियो बनाता था और गाड़ी से ही ट्रैवल करता था और उसी ट्रैवल की वीडियो आप लोगों को दिखाता था। पर जब मेरे पास गाड़ी ही नहीं रही तो मैं आपको क्या ही दिखाता। 1 साल तक तो मैंने बिना गाड़ी के सरवाइव किया। मतलब बहुत सारे लोग करते हैं भाई, उनके पास नहीं होती तो वो करते ही हैं, तो मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। बट यार, जब एक आप कोई चीज़ ले लेते हो ना तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। और मुझे तो भाई सच बता रहा हूँ, टाटा पंच की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई और दूसरी गाड़ी लूँ। ऊपर से भाई ये जो जेब है ना, ये भी अलो नहीं कर रही थी, तो इसीलिए कुछ भी नहीं लिया मैंने। और 1 साल तक तो मैंने ऐसे ही गुजार दिया, स्कूटी पर, बाइक पर, यही सब कर रहा था मैं। ठीक है, गाड़ी मैंने सेल क्यों की, तो भाई देखो, गाड़ी मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशान था, इसीलिए मैंने गाड़ी सेल की। बाकी अलग से कोई रीज़न था नहीं। हाँ, गाड़ी में थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, बट यार उसको इतना ज़्यादा सीरियस इशू मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यार वो मैंने जब अपनी मजबूरी में ही सेल की है तो मैं गाड़ी में कमी कैसे निकालूं। गाड़ी में कोई कमी नहीं थी। हाँ, बस थोड़ा सा अंडर पावर मुझे फील हुई वो, क्योंकि एक जगह पे मुझे गाड़ी भगानी पड़ी। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने जैसलमेर का ट्रिप किया था और उसके बाद से ही मैंने यूट्यूब को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया और मैं वीडियोस कम बनाने लगा। तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे थोड़े से ट्रैवल कम कर देने चाहिए और थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ से मुझे गाड़ी भगानी थी। अब जब मैंने गाड़ी भगाने के बारे में सोचा ना, तो मैं गाड़ी भगाऊं उससे पहले तो मेरे आगे दूसरी गाड़ी लग गई। तो तब मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये तो बहुत ही गलत हो गया। इतनी मजबूत मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या है जब वो भागेगी ही नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो थोड़ा सा मुझे उस टाइम पे लगा था, बट इतना ज़्यादा मैं उसको नहीं बोलूँगा। पर मैंने गाड़ी सेल मजबूरी में की है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं गाड़ी पे ज़्यादा दोष दूँ। एक थोड़ा सा मेरे साथ कुछ हुआ था तो मैंने आपको बता दिया, जो कि जैसलमेर में हुआ था, और उसी के बाद से मैंने यूट्यूब को थोड़ा सा साइड किया था। बट ये नहीं पता था कि यूट्यूब को साइड करने के चक्कर में मैं सब कुछ ही साइड कर दूंगा। और वो जो पॉलिश वाला काम था, अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि भाई फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे पॉलिश नहीं मिल रही। तो भाई इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना सोचा कि यार मैं पूरी तरीके से सब कुछ बंद कर दूंगा और बाद में कभी देखूंगा, अगर कुछ लगेगा तो चालू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में था, जॉब चली गई, पैसे नहीं थे और काफ़ी परेशान था। और यार फैमिली को भी देखना होता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसे छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए। और बाद में 1-1.5 साल बाद थोड़ा सा जब बजट बना तो मैंने ये गाड़ी ले ली। अब जो इंसान मारुति की गाड़ी की इतनी ज़्यादा बुराई करता हो और वो मारुति की ही गाड़ी ले ले, तो सोचो क्या होगा। अब मैंने इसीलिए सोचा कि यार अभी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। बट जब मैंने मैसेजेस देखे, कमेंट देखे और आप लोगों का प्यार देखा, तो मैंने सोचा यार चलो, गाड़ी गई तो क्या हुआ, इस गाड़ी पे ही शुरुआत कर लेते हैं। तो मैंने एक व्लॉग डाला, बट उस पर व्यूज़ नहीं आए, क्योंकि भाई चैनल तो डेड हो गया ना। सब्सक्राइबर तो देखो, जब आप रेगुलर वीडियो डालते हो ना तो उस पर व्यूज़ आते हैं। जब आप नहीं डालते हो, बंद कर देते हो और 1-2 साल का गैप ले लेते हो, तो भाई उस पर व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं। यही मेरे साथ हुआ। तो मैंने सोचा चलो अभी फ़िलहाल शॉर्ट्स डालते हैं, और जब रीच बन जाएगी, सब लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने दोबारा से यूट्यूब चैनल चालू कर दिया है, तो सब लोग दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे और चैनल पे व्यूज़ आना चालू हो जाएंगे। बस इसीलिए मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ और थोड़े टाइम डालूंगा, उसके बाद में आपको प्रॉपर वीडियोस मिलना चालू हो जाएगी। गाड़ी जब तक नहीं बदलूंगा तब तक व्लॉग डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी को मैं लेके ज़्यादा लंबे ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे नेपाल जाना है और भी बहुत सारी जगह जाना है। तो यार थोड़ा सा बंध गया हूँ, मजबूर हूँ, इसीलिए आजकल वीडियोस नहीं आ रही है। थोड़े टाइम
शॉर्ट्स आएंगे जिसमें आप लोगों को नॉलेज मिलती रहेगी। और ये मत सोचना कि मैं इस गाड़ी पे नॉलेज दे रहा हूँ। तो यार देखो, गाड़ी अगर कोई भी होगी ना, पार्ट्स सब में अलग अलग होते हैं बट काम एक ही करते हैं, और सब गाड़ियों में एक ही टाइप के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसके रेडिएटर के बारे में बता रहा हूँ तो वो पंच में भी है और गाड़ियों में भी है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को देख के ही आप वीडियोस देखो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ताकि चैनल पे रीच वापस आ जाए और मैं दोबारा से यूट्यूब अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँ। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, सोचा आप लोगों को बता दूं। अब बहुत सारे मेरे भाई नाराज हो रहे हैं, धमकी तक दे रहे हैं, तो भाई माफ़ी चाहूँगा और हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। मैं अभी हाथ नहीं जोड़ पाऊँगा क्योंकि एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में स्टीयरिंग है, तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, माफ़ कर देना। और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा पहले से ठीक हो गया हूँ, थोड़ा सा और हो जाऊँगा। जब पूरी तरीके से हो जाऊँगा तो ये गाड़ी भी चेंज हो जाएगी और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको इसमें क्या ही अच्छा लगेगा, क्या बोलूँ मैं अब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई मतलब कि आपको मतलब क्या लग रहा था, मैं कहाँ चला गया था और क्या हुआ था और अब क्या करना चाहिए मुझे, सब कुछ बता देना। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।